मऊ के कोपागंज विकास खंड में तैनात जल जीवन मिशन के जेई अभय सिंह ने करोड़ों के भ्रष्टाचार का लगाया बड़ा आरोप। उनका आरोप है कि बिना काम के निकाल लिए गए करोड़ों रुपए मुख्यमंत्री जी को भी भेजा पत्र, अभी तक नहीं हुई भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्यवाही। जल जीवन मिशन की परतें उधेड़ता एक ईमानदार इंजीनियर सिस्टम बन रहा सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक जल जीवन मिशन वादा था, हर घर नल, हर नल से स्वच्छ पानी। लेकिन हकीकत क्या? फाइलों के भीतर दबी एक चौंकाने वाली कहानी जो आज सामने आई है मऊ जिले के विकास खंड कोपागंज से। यह कहानी है जेई अभय सिंह की, जो कागज पर नहीं जमीन पर सच लिखते हैं। सच्चाई का सामना और सिस्टम की चुपती चुप्पी। 2023 में अभय सिंह को जिम्मेदारी मिली ग्राम पंचायतों में चल रहे जल जीवन मिशन के कामों की गुणवत्ता देखने की। जैसे ही उन्होंने गांव-गांव जाकर हकीकत जांचनी शुरू की, शिकायतों की फहरिस्त बनती चली गई। पाइप मानक से कम मोटाई के, सीमेंट बालू घोटाला, मजदूरी में गड़बड़ी और जगह जगह तेजी दिखाकर कागजी काम पूरा घोषित। अभय सिंह ने हर खामी को दर्ज किया, हर गलती पर नोटिस भेजा, लेकिन यही उनका अपराध बन गया। ठेकेदारों की आंख में चुभा सच, शिकायतें बढ़ी तो ठेकेदारों की बेचैनी भी। धमकियां मिली, ज्यादा ईमानदारी दिखाओगे तो नौकरी चली जाएगी। और फिर वही हुआ जिससे पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में। जांच होनी थी गड़बड़ करने वालों पर, लेकिन जांच बैठ गई शिकायत करने वाले पर। एनआरएचएम घोटाले की याद क्यों? क्योंकि पैटर्न वही है, बड़ा बजट, संवेदनशील सेवा, सिस्टम में बैठे गड़बड़ घोटालेबाज। और जब कोई सच बोले उसे चुप करा दो। वहाँ दवाओं की लूट थी, यहाँ पानी का सौदा हो रहा है। और पानी जीवन है, जनता का भविष्य दांव पर। जल जीवन मिशन पर यूपी में हजारों करोड़ों की रकम खर्च, लेकिन अगर नींव ही कमजोर तो आने वाली पूरी पीढ़ियां प्यास से जूझेंगी। अभय सिंह यही चेतावनी दे रहे थे, लेकिन सिस्टम ने उनकी चेतावनी को उनके खिलाफ मोड़ दिया। अंतिम कोशिश, मुख्यमंत्री को पत्र। अप्रैल 2025 अभय सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। सीधी चोट, सीधा प्रश्न, जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, ईमानदारों पर लागू हो रही है। सबसे बड़ा सवाल, अधिकारी एवं कर्मचारी कल क्या सीखेगा? अगर सच बोलने का इनाम सजा है तो हर कोई चुप रहना ही सीखेगा, और यही सिस्टम की सबसे बड़ी हार होगी। अब समय है जवाब का। क्या जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई होगी? क्या आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी? क्या जल जीवन मिशन को NRHM 2 बनने से रोका जाएगा? सी, जनता का पानी आखिर किसके हाथों बंधक? निष्कर्ष, अभय सिंह जो जनता के हित में खड़े हुए, आज खुद कटघरे में है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं। सच दबाया जा सकता है, हारता नहीं। जय हिंद, जय भारत। कुछ भाई लोग कहते हैं कि सरकारी विभाग में इंजीनियर कहाँ ईमानदार होते हैं, इंजीनियर तो कमीशन लेते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, आप मेरी संपत्ति की जांच करा सकते हैं, और भारत में जितनी भी एजेंसियां हैं मैं हर जांच के लिए तैयार हूँ, आप करा सकते हैं। और आपको याद दिला दूं, यह वही कलम है जिस कलम में लगभग 150 करोड़ रुपया था। एक गलत एस्टिमेट करता मेरा आने वाला भविष्य, बच्चों का भविष्य बदल जाता, लूट कर मैं कोई अस्पताल खोल लेता, कोई बड़ा कॉलेज खोल लेता। लेकिन मैंने वही किया जो एक अच्छे और ईमानदार इंजीनियर को करना चाहिए। और आपको बता दूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि इंजीनियर ऐसे हैं वैसे हैं, आप ऐसे नहीं, ईमानदार नहीं, बेईमान हैं, जो भी कह रहे हैं मैं माफ कर दूंगा, लेकिन यह राष्ट्र कभी माफ नहीं करेगा आपको। सेहरा पहनने की उम्र में कफन बांध लिया, और किसी का घूंघट उठाने की उम्र में 145 करोड़ हिंदुस्तानियों के लगे घूंघट को उठाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको दिखा रहा हूं कि संविधान रहते हुए दुर्भाग्य है मेरा, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। अगर यही मैं अपने क्षेत्र में माइंड अपना लगाता, काम करता, तो हमारा देश भी चाइना रस्से की तरह होता। कोई अब तक इतने दिन, जितने दिनों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ, अब तक कोई मैं बिल्डिंग बना दिया होता। चलिए, कोई बात नहीं। अगर हम देश में विकास कर सकते हैं तो देश में भ्रष्टाचार करने वालों का भी विकास कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।